वहीं बोइंग 787 विमानों की जांच की जा रही है। एयर इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई, उड़ानों में देरी हो सकती है, ये यात्रियों को कहा गया है। वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट की स्थिति देखिए। ये एयर इंडिया ने कहा अब तक 9 प्लेन की जांच की गई है, 24 विमानों की जांच होना बाकी है। ये एयर इंडिया की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि अभी यात्री काफी ज्यादा परेशान है, खासतौर पर वो यात्री जो कि बोइंग 787 विमानों से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि कई एयर इंडिया की फ्लाइट है जो कि डिले चल रही है। लेकिन अब एयर इंडिया ने इसको लेकर के क्लैरिटी दी है, क्योंकि अहमदाबाद में प्लेन हादसा जिस तरीके से हुआ बोइंग विमान के साथ, उसके बाद से फैसला लिया गया कि एयर इंडिया की तरफ से जितने भी बोइंग विमानों का संचालन हो रहा है उसकी रवानगी के पहले उसकी जांच की जाएगी। हर एक पहलू से, हर एक एंगल से टेक्निकल जांच भी होगी, और इसी को लेकर के एयर इंडिया की तरफ से ये क्लैरिटी दी गई। और ये भी कहा गया है कि दरअसल वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट की स्थिति आप देख लें और उसके बाद ही आप घर से बाहर निकले। गौरव मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, क्योंकि पहले ये जानकारी सामने आ चुकी थी कि बोइंग 787 विमानों की जांच हो रही है, अब एयर इंडिया की तरफ से कह दिया गया कि विमानों की जांच की वजह से हवाई सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बिल्कुल, देखिए अहमदाबाद में जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद से लगातार सतत जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है, और इस क्रम में इस तरीके से अब जो सुरक्षा को ध्यान में रख करके कुछ जांच की प्रक्रिया है वो भी की जा रही है। आपको बता दें कि एयर इंडिया के प्रवक्ता ने इस बात को क्लेरिफाई किया है कि जो बोइंग के 787 विमान जो है उनकी जांच हो रही है, और भारत में जैसे ही विमान लौट रहे हैं उनकी जांच है वो की जा रही है। जानकारी ये भी है कि अब तक कुल 9 जो बोइंग के विमान हैं उनकी जांच भी की गई है, बाकी 24 की अभी समय सीमा में जांच और होगी। यानी कि अब ये जो जांच इसलिए की जा रही है ताकि जो विमान हैं उनका जो परिचालन है वो किस तरीके से हो, सुरक्षा का ध्यान में रख के, सुरक्षा के मानकों। गौरव, 787 को लेकर इसके पहले भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे और उसके बाद उसकी फ्लाइट उड़ान भर रही थी, हालांकि काफी आरामदायक लंबी दूरी के, लेकिन अब उसको लेकर अब लग रहा सतर्क हो गया एयर इंडिया। अब बिल्कुल देखिए, बोइंग के जो विमान है उसको लेकर के निश्चित तौर पे माफ कीजिएगा, जो जांच है वो लगातार की जा रही है, और इसके लिए ये भी कहा गया कि लंबी दूरी पे जो उड़ान जो होते हैं उसमें अब अगर उड़ानें होंगी तो उसमें और टाइम लग सकता है जांच के कारण। इसके अलावा यात्रियों से यह भी कहा गया है कि वो अगर घर से निकलते हैं यात्रा करने के लिए तो कम से कम मैसेज का ध्यान रखें, और जो भी उनकी उड़ान की सेवाएं हैं, जिससे भी उड़ान के लिए निकल रहे सेवाओं के लिए, उस पर वो सतत नजर बना के रखें। और ये सुरक्षा कारणों से इस तरीके की जो जांच है वो की जाएगी। लेकिन जानकारी ये है कि अब तक कुल 9-10 जो विमान है बोइंग के उनकी जांच की गई है, और आगे इस प्रक्रिया को और लंबा भी किया जाएगा। यानी गौरव, अगर फ्लाइट लेट होती है तो पहले सूचित किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये थोड़ा सा यात्रियों को परेशानी जरूर होगी, इसलिए एयर इंडिया के जो प्रवक्ता है उन्होंने इस बात को कहा है कि वो जब भी निकले शेड्यूल को देख करके निकले, उनको मैसेज के माध्यम से जो जानकारी है वो भी दी जाएगी। और अभी आप देखिए, जब से अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद से लगातार जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो भी पूरे जो जांच, लगातार जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है, उसमें वो नजर बनाए हुए हैं। डीजीसीए के जो अधिकारी हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं, और इसी क्रम में इस तरीके का एक बड़ा निर्णय लिया गया है, क्योंकि आगे कोई बड़ा हादसा ना हो, उससे बचने के लिए पहले ही ये तमाम जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। गौरव, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।